पहले भी बड़े काम हुए, ऐसा कुछ नहीं। पहलों की भी सरकारों ने काम किया है और जनता 1500 रुपए महीने का राशन। मेरी एक बात का जवाब दे, मैं इसका अन्नदाता है। आप जितने भी पैसे वाले हो जाए, जितनी भी प्रॉपर्टी हो जाए, अगर आपके घर में अन्न नहीं रहेगा तो आप खाने बिना मर जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। जो किसान पूरे देश को अन्न दे रहा है, मेहनत से पूरी खेती कर रहा है, हर चीज महंगा है, उस किसान को आप 5 किलो राशन दे रहे हो। 5 किलो नहीं दे रहे हैं, पर व्यक्ति 5 किलो। अगर 7 लोग हैं तो 5-7 35 किलो हो गए, और साथ में उस किसान को 2000 रुपए भी मिल रहा है। अगर वो 5000 उधार लेकर काम करता था तो प्रधानमंत्री द्वारा 2000 दिया गया, उसके पास 3000 उधार लिया, वो कमा के दे दिया, खेती करके दे दिया। सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं। देखिए, हम किसान परिवार से आते हैं। हमारा 50 किलो का यूरिया आज 40 किलो का हो गया। 50 किलो का यूरिया आज 40 किलो का हो गया। 50 किलो का डाई 40 किलो का आ गया। ठीक है, पहले भी 16 रुपए किलो गेहूं बिकता था, आज 20 रुपया वाला। अच्छा ये बताइए, आप आमदनी दुगनी करने का किसानों का सपना दिखाते हैं और डाई 50 किलो वाली 40 किलो का कर देते हैं। रेट बढ़ाते हैं सो अलग बढ़ाते हैं, फिर 5 किलो आपको, हमें राशन की दरकार ही नहीं पड़ेगी। आप हमारी डाई का दाम कम करो, आप हमारी यूरिया का दाम कम करो, हमें बिजली में किसानों को देखिए दाम कम करने की मैं बात बताऊं। अगर आप हर चीज देखिए, पहले लेबर आपका 200 रुपए में मिलता था, आज वो लेबर जो है 350 300 से 350 ले रहा है। ठीक है, और डाई की बात बता रहा हूँ, जो मैं देखता था यूरिया के लिए लाठी चलती थी, आज आराम से लेके चले आते हैं टांग के। 20 रुपए किलो जो MSP है, जो न्यूनतम समय, उसको गेहूं 25 रुपए किलो बिक रहा है, और गन्ने का भुगतान नहीं होता था सरकार, अदर सरकारों में। अब बता दें, अब उनको वेट नहीं करना पड़ता है। क्या नहीं, देखिए पूछिए कि पार्ले जी पहले पर GST नहीं लगी थी, पार्ले जी पर GST क्यों लग गई है? भाई साहब पूछिए, 2 रुपए का पार्ले जी मिलता था, वही पार्ले जी आप 5 रुपए का मिलता है। पूछिए भाई साहब। पहले मैं जो सामान 10 रुपए बेचता था, आज मैं 20 रुपए बेचता हूँ। आमदनी मेरी बढ़ी, अगर मैं खरीदारी मेरी ज्यादा लग रही है, उसी हिसाब से मैं आमदनी भी तो ले रहा हूँ। अगर भाई साहब जो भी काम कर रहे होंगे, क्या उसमें प्रॉफिट नहीं ले रहे होंगे? उसी हिसाब से ले रहे होंगे, महंगाई दर से ले रहे होंगे। समस्या सुनो, समस्या ये है कि कहने का मतलब, हमारी अगर पार्टी होती समाजवादी पार्टी, तो खाली जमीन खाली प्लाट सब हमारा है। समाजवादी का नारा है और खाली जमीन खाली प्लाट हमारा है। इस वजह से यही समस्या है, जो यही परेशानी हमारा समस्या यहाँ से। ये पार्टी जो सरकार है, ये तुरंत अपना इस्तीफा दे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व को वहाँ आसीन करे, ये हमारा विश्वास है। ये राष्ट्रीय झंडा बिक रहा है, इतने ये झंडे किसी भी प्लाट पे चले जाओगे, अभी मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी प्लाट पे चले जाओगे तो ये झंडा नहीं मिलेगा। जितना राष्ट्रीय ये झंडा भगवा वाला झंडा है, मंदिर पे लगता है। ठीक है, जितने खाली प्लाट थे तो बस ये था कि योगी जी कहीं नहीं लगाएंगे तो कहीं प्लाट हमारे पर बिल्डोजर न चलवा दें। कब्जा करने वाला है भगवा है, और क्या कब्जा करने वाला, कब्जा कर लीजिए। बनारस में, अभी बनारस में सुनिए, इन लोगों का बुलडोजर, बनारस में 3 लोग पकड़े गए हैं। जो BHU की लड़की के साथ छेड़खानी हुई, उसका न्यूड वीडियो बनाया गया। तीनों भाजपा के IT सेल के पदाधिकारी थे, उन लोगों पे तो कार्रवाई नहीं होता है। कल कहाँ देख रहे हैं आप? क्या देख है नहीं हो? बिल्डिंग टूटेगी, कार्रवाई जैसे होती वैसे। अच्छा, दूसरे पे मैंने, अगर समाजवादी पार्टी का रहेगा, कांग्रेस का रहेगा, अन्य दल का रहेगा, तो उसी दिन टूट जाएगा। और भाजपा का, ये उसी दल से बोल रहे हैं जिनके जो मुखिया कहते थे कि बच्चे हैं, नौजवान हैं, गलतियां हो जाती हैं। ये उस पार्टी से बात कर रहे हैं इस तरह में। और भाजपा के हैं वो लोग, तो उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। और सांसद रमेश बिधूड़ी थे, भरे लोकसभा में जो अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहे थे, वो क्या था? वो राम राज्य था, वो राम राज्य था इनका। मैंने वो कहेंगे तो राम राज्य है, और अगर आप कहेंगे तो क्या राज्य? देखिए, मैं इनके झंडे वाले की बात बताऊं दूं। इन्होंने कहा भगवा झंडा, भगवा झंडा हिंदुत्व की पहचान है, और तिरंगा हर घर पे हिंदू रहता है। आप एक मुस्लिम घर पे चले जाइए, देश लोकतंत्र से चलेगा, हिंदुत्व से क्यों? भगवा झंडा लगाने से क्या हो गया? लोकतंत्र, हम तो तिरंगा भी लगाते हैं। जाने के लिए जमीन कब जाना तो सपा करता था, तभी तो दूसरे के बुलडोजर पहुंच जाता है, बुलडोजर चल जाता है, तभी बुलडोजर। BHU के आरोपियों पे कहे नहीं
नहीं चल रहा है आपका बुलडोजर? कहाँ है आपका बुलडोजर? तब खत्म है। मतलब भैया न्यूज नहीं देखते अच्छा। कहाँ चला सरकार सफर आज देगी किसी घर बुलडोजर चलाओ कभी कार्रवाई क्यों पर आज तक किसी चलो किसी नाम बताइए किसी एक नाम बताइए किसको चलाया बुलडोजर आया है, आतंकियों का खात्मा हो गया है। नहीं कोई में क्या हुआ हाथरस में गोलियां क्यों चली गोमती नगर में गोली दरोगा के ऊपर क्यों चली क्यों देवरिया में आजमगढ़ में मऊ में कहाँ गोलियां चल गई भैया गोमती नगर में दरोगा साहब मार डाले गए दिन दिहाड़े पूछिए क्यों गोली चली थी तुम्हारी सरकार का बुलडोजर योगी जी का बुलडोजर भाजपाइयों के ऊपर नहीं चलता है, केवल विरोधियों के ऊपर चलता है। सरकार में गोलियां विपक्षियों को ईडी और कांग्रेस का बुलडोजर भाजपाइयों के ऊपर चलेगा। सरकार बनने कांग्रेस आ रही है। सुल्तानपुर में बीजेपी नेता ही थे, उन्होंने एक डॉक्टर था उसका जो है मैं पूरा याद नहीं मैं बताऊंगा, उस पर क्या हुआ उनको गोली मारा, उसका जमीन कीजिए। अभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उस ड्राइवर को पकड़ लीजिए, क्या करेंगे? पहले तो मार ही डालते हैं लोग पकड़ के। सबसे पहले उनका धर्म है इसको मार डालो साले को पकड़ के। गलती किस बुलडोजर की बात कर रहा हूं, बुलडोजर बता रहा हूं। किसी की बहन बेटी का रेप होता, किसी के घर के लोग मरते हैं, मैं इंतजार करूं, सरकार इंतजार करे, इसका कोर्ट से फैसला होगा। पूरे घर पे आप बुलडोजर चलवा दो, ये न्याय है? बिल्कुल, क्योंकि ये इसलिए किया जाता है क्योंकि और अपराधी सतर्क हो जाए। ऐसा अपराधी से फिर तो बीएचयू के आरोपियों पर क्यों नहीं चला भाई? इसी वजह से तो क्या है तो बीएचयू भैया घर का लड़का किसके नाम से जाना था? बाप के नाम से। शांत हो जाओ, बस शांत हो जाओ, सुन लो भैया। घर का लड़का बाप के नाम से ही जाना जाता है। घर में शिकायत तो उसी बाप ने कंट्रोल किया, लड़का कंट्रोल पर है और बाप लड़ने से कानून व्यवस्था है। मेरी बात नहीं, बस यही तुम लोगों के ऊपर परेशानी है कि बाप के पास शिकायत करने के बाप ने बच्चे को डांटा, बाप ने बच्चे को डांटा, बच्चा लाइन पर आ जाता है, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार में। और जो बाप लड़ने चला गया तभी बच्चा बिगड़ता है। तो किसकी गलती है? किसकी गलती है ये जवाब दो। तो फिर संविधान का क्या मतलब है? कानून कोर्ट कचहरी का क्या मतलब है? वाह मतलब कि इसका सर ये देख रहे जब से मेरा बाबा सही जवाब कोर्ट कचहरी का इंतजार करते करते ये नौबत आ गई थी। इतना पैसा खर्चे करने के लिए जुडिशरी में इतना कराने वाले लोग सरकार में है तो दंगा कहाँ से होगा? यही हाई कोर्ट में दिन दिहाड़े गोलियां चली थी। अब इनसे पूछिए कि सरकार किसकी है, ये बताते हैं। जब वाले लोग जब सरकार ये देखो ये आ गए। अरे दंगा नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा? आने वाले लोग सरकार में तो अच्छा और क्या करवाते हो? क्या करेंगे? कहीं पर सबका कहीं पर भी पकड़ा है क्या? गवर्नमेंट आपने सुनो, एक मिनट मेरी बात का जवाब दे दो। और आरएसएस के लोग दंगा कराते थे, आजकल वो लोग सरकार में तो दंगा क्यों कराएंगे? मैं अनपढ़ आदमी हूँ, अनपढ़ वाली बात करूंगा, मगर अगर उसमें गलती निकले तो बताना। ये जुडिशियल देखते देखते न जाने कितनी जमीनें कब्जा हो गई थी, न जाने कितना क्या हो गया था, समझ गए? और दंगा हो जमीन नहीं कब्जा हो रही है। कैसे दंगाई भाजपाई थे, गवर्नमेंट आपकी थी, दंगाई भाजपाई थे, आपने पकड़ा किसी को पकड़ा, किसी घर पर एक्शन लिया? क्यों नहीं लिया? इसका जवाब दे दो। दंगाई भैया बता रहे कि एक्शन दंगाई भाजपाई क्या चीज? बोल रहे एक्शन क्यों नहीं लिया? दंगाई भाजपाई थे। ऐसा है ना कि देखिए इनका मुख्य मकसद ये है कि रोजगार से दिमाग हटा दें। सुनिए, रोजगार, जनता रोजगार ना मांगे, सुनिए, जनता रोजगार ना मांगे, जनता सड़क ना मांगे, जनता अस्पताल ना मांगे, जनता यूनिवर्सिटी और विद्यालय ना मांगे, जनता इंजीनियरिंग कॉलेज ना मांगे, जनता मेडिकल कॉलेज ना मांगे। इसीलिए ये घुमा फिरा के समाजवादियों को दंगाई कह देंगे। आप मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, हर मंडल में जाके देखिए मेडिकल कॉलेज बना है। एक मिनट सुनिए, मेडिकल कॉलेज बना है। और दूसरी बात कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं 3-4 एम्स कम से कम बने हैं, ये आपको काम नहीं दिख रहा है। दूसरी बात है, जल जीवन मिशन के तहत पूरा जो है इंडिया में हर जगह काम हो रहा है, हर घर स्वच्छ जल अभियान जो है, रोडवेज हो चाहे आप देख लीजिए, रोडवेज, बड़े बड़े रोडवेज बन रहे, बड़े बड़े बस अड्डे बन रहे। रहते हो लखनऊ में कितने मेडिकल कॉलेज बने सरकार जब से आई है? सर लखनऊ में, लखनऊ तो मेडिकल कॉलेज, ये सड़क किसकी बनवाई हुई है? ये सड़क जो है किसकी बनवाई हुई है? ये अंग्रेजों की बनवाई हुई सड़क। अरे यार आज से बात करो, चुप ढंग से बात करो बाबूजी, जैसे हम बात कर रहे हैं। अंग्रेजों की बनवाई है, अंग्रेजों की बनवाई है। एक मिनट,
अंग्रेजों की बनवाई भी है तो फिर अरे एक मिनट, अंग्रेजों की बनवाई भी है तो फिर बीजेपी क्यों अपना नाम कर रही है? अभी क्या डब्बे बनते अगर अंग्रेजों की बनाई तो बीजेपी क्यों अपना नाम कर रही है? बीजेपी कह रही है, ये बीजेपी कहाँ बीजेपी कह रही है कि भाई हमने सड़क बनाई, हमने हॉस्पिटल बनवाए। हमारा सुन लीजिए, देखिए ये कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज, मैं बलिया जैसे प्रदेश के सबसे अंतिम जिले से मैं बिलोंग करता हूं। योगी जी जब जब गए हैं बलिया में, उन्होंने घोषणा किया है कि बलिया में मेडिकल कॉलेज बनेगा, ठीक है। आज तक इनका 7 साल का कार्यकाल होने जा रहा है, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार का, बलिया में मेडिकल कॉलेज बन के तैयार नहीं हुआ, ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, तो देखिए उसका प्लांट लगाने का हमारे यहाँ स्थान चयनित है कि बलिया में इस जगह पे प्लांट लगेगा, लेकिन प्लांट अभी तक नहीं बना, लेकिन उसका पाइप चारों तरफ दौड़ गया। अच्छा ये बताइए, जब प्लांट बनवे नहीं करेगा तो पाइपों में सब पानी कहाँ से सप्लाई होगा? तो इनका देखिए करना कुछ नहीं है, केवल दिखावा ज्यादा है। उसका पेयजल का जो है कि होर्डिंग बड़ा बड़ा हर गांव में लग गया है, मैं गांव से आता हूं भाई। उसका प्लांट जब पहले लगाइए तब ना पाइप बिछवाएंगे, पाइप बिछवा दिए प्लांट लगा ही नहीं। मेडिकल कॉलेज बलिया में बना नहीं। क्या बोल रहे बताइए आप? नहीं, ये लोग जो कह रहे हैं ना कि बीजेपी ने मतलब झंडा गाड़ा है, कहा का झंडा गाड़ा? हॉस्पिटल कांग्रेस की दिन, ये सड़क कांग्रेस, एक मिनट मेरी मस्जिद गिरवाना कांग्रेस के दिन, और वर्क बोर्ड बनाना कांग्रेस के दिन, नसबंदी करवाना कांग्रेस के दिन, और सोमनाथ मंदिर कब्जा करवाना कांग्रेस के दिन, हिंदुओं को मरवाना कांग्रेस के दिन, गौ हत्यारों गोधरा कांड किसका दिन था भाई? गुजरात में गोधरा कांड किसका दिन? अच्छा ये बताइए, गुजरात में गोधरा कांड किसकी देन? ये नहीं बताएंगे? वो भी कहिए कि मोदी जी की देन है। तो जब करेगा, जो आगे करोगे तो कम पीछे मिलेगा, जो आगे करोगे वही भैया पाछे मिलेगा, ये आप निश्चित जानिए। अब आज तक का सहा गया है, हिंदुओं को आज तक दबाया गया, सनातन को आज तक दबाया गया है, आज उसको उसका बदला मिलेगा। एक मिनट पहले ये बताइए, हिंदू बहुल्य देश में हिंदुओं को कौन दबा रहा है भाई? जहाँ पर सब साहब आप पढ़े लिखे, हाँ बंगाल गए हैं, बंगाल में रह सकते हो, जम्मू में रह सकते हो, नहीं जम्मू में हम गए हैं, दौड़ा किए हैं, हम गए हैं, और वहाँ एक बात बताइए, सुनिए ना, चाहे हिंदू बहुसंख्यक है, आप जैसे लोग कह रहे हैं हिंदुओं को दबाया जा रहा है, ये क्या दबाया जा रहा है? 700 साल से आज तक तुम लोगों ने मंदिर पे नहीं गया, मंदिर पे नहीं गए, राजनीति यही है। और जाइए मंदिर मरवा देंगे, हिंदुओं को दबाया जा रहा है। अरे ये बताइए, मेरी बात नहीं, यहाँ के हिंदू हैं जो अरबिक कंट्री में जाते हैं, नौकरी करते हैं, उनको क्यों नहीं दबाया जाता? वहाँ नहीं, अभी तक दबाया जाता था, अभी पीछे रहते थे। 2014 के बाद से ये हुआ है, अब जा करके हुआ, नहीं तो ये क्या था, यहाँ जाते थे मारे। हम शौक सीधी एक बात कहते, अगर ये लोग इतने अच्छा काम किए हैं, मैं और कुछ नहीं कहना, अगर ये लोग इतने अच्छा काम किए होते, 32 साल का रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश का, कोई भी सरकार लौट के दोबारा नहीं आई है, और ये लोग 15 साल रहे हैं, समझ गए, सपा की सरकार रही, मुलायम सिंह जी माननीय मुलायम सिंह जी रहे, 2 बार मुलायम सिंह जी रहे, उसके बाद अखिलेश पूरा किए। अरे अच्छा काम किए होते तो दोबारा फिर आते नहीं, देश में जीते नहीं और गुंडाई करके नहीं हुए। देश में जितने एम्स बने हैं 2014 के बाद बने हैं, देश में जितने एम्स बने हैं 2014 के बाद बने हैं, देश में जितने मेडिकल कॉलेज बने हैं 2014 के बाद बने हैं, देश में जितने सड़कें बनी है 2014 की बात बनी है। अजीब हाल है भाई।